मान लिया, समझ जाइए उसका बेड़ा पार हो गया। तो कहने लगे नहीं, मशवरा हुआ, इब्ने ज़ियाद तो बड़ा जानमी था, लिहाजा इब्ने साद आया वापस। 3, 4, 5, 6 मुहर्रम तक कुछ गुफ्तगू होती रही। आखिर में 7 मुहर्रम को पानी बंद करने का ऐलान हुआ, पानी बंद कर दिया गया, नहर फुरात पे पहरे लगा दिए गए। अल्लाह अल्लाह, इन्हें क्या मालूम कि नहर फुरात किसके हुक्म से जारी है। नहर फुरात पे तुम पहरा लगा रहे, पानी नहीं दिया जाएगा। अरे ये नहर फुरात का पानी किसके सदके में है? ये जो सामने इमाम हुसैन खड़े हैं, उन्हीं के सदके में ये बह रहा है, उन्हीं के सदके में बह रहा है। उनके नाना ना होते, नवासे उनका अक्स जमील ना होता है, सरकार ना होते, तो क्या ये पानी होता, ये फुरात होता? नहीं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए। तो इमाम हुसैन के सदक़े में पानी पिया जा रहा है और उन्हीं पे पानी बंद है जिनके सदक़े में पानी मिल रहा है। ये भी बात समझने वाली है, जिनके सदक़े में कुछ मिलता है अक्सर लोग उन्हीं पे बंद करने का और सारे मामलात करते हैं। अरे भाई, उन्हीं के सदक़े में तेरा कारोबार है, तुझे जो पानी मिल रहा है, किसी ने कहा था ना, ये हम खाते पीते दाना दाना मेरे हुसैन का है, ये जो ज़माने में दस्तरखान लगता है सदका मेरे हुसैन का है, पर ये हक है। अरे ये पंजतन ना होते, सरकार ना होते, इमाम हुसैन की ये अजीम कुर्बानी ना होती, तो अल्लाह की पनाह आसमान से बारिश बरसना बंद हो जाता, ज़मीन से फल का उगना बंद हो जाता। ये जो नेमतें नज़र आ रही है, अगर हुसैन की ये कुर्बानी शामिल ना होती करबला, तो आज न जाने क्या आलम होता, क़यामत कायम हो जाती। ये तो हुसैन ने दुनिया को भी बचाया है, दया जुमला है, इस्लाम को तो बचाया, उम्मत को बचाया, दुनिया को भी बचाया, वरना क़यामत उसी वक्त कायम हो जाती। दीन भी जुमा था, 10 मुहर्रम भी थी, आका ने कहा था क़यामत 10 मुहर्रम को जुमा के दिन होगी। लोग 10 मुहर्रम हिजरी सन 61 को नहीं समझ पाए कि वही क़यामत का दिन था। आने वाली क़यामत को रोका है मेरे हुसैन ने। उस वक्त क़यामत कायम होती, रोकने वाले के नाम इमाम हुसैन है। और वो क़यामत कैसी होती? जो फ़लस्तीनियों के हाल हुआ इससे भी खतरनाक, क्योंकि वो अहले बैत का मामला था। ये उम्मत का मामला हमसे नहीं देखा जा रहा है, नहीं सुना जा रहा है कि ये आलम है वहाँ के बच्चों का। और ये सब वहाँ तो अहले बैत नबी का घराना, वो भी सीधे नवासे हैं, शहजादे हैं। तो क़यामत तो उस वक्त ही आ गई थी कि आज हो जाएगा। लेकिन सरकार इमाम हुसैन ने क्या किया? जो मुस्तफ़ा ने ताइफ में किया था, फरिश्ते आ गए, कहा अल्लाह का हुक्म आ गया कि ताइफ वाले नहीं मान रहे, कांटों में राहों में कांटे बिछा रहे पत्थर, ये दोनों पहाड़ है ताइफ के इर्द गिर्द, कहे तो इसे मसल दिया जाए, मिला दिया जाए, ये ताइफ की बस्ती तबाह हो जाए। ए हबीब, अल्लाह ने हमें भेज दिया कि ताइफ को बर्बाद कर दो, लेकिन कहा कि पहले हबीब से पूछ लेना। हुक्म तो भेजा है मगर हबीब से पूछ लेना। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में अजाब रवाना हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, मौला बचा ले। कहा इब्राहिम अब मत मांग, हमारा अजाब निकल चुका है, यहाँ ताइफ में अजाब आ चुका था। लेकिन रब ने कहा ठहरो, पहले हबीब की इजाज़त लो, वो कहे तो ताइफ बर्बाद करना, और वो कहे रहमत तो फिर हम रहमत नाजिल करना। कुरान कहता है वही नकल आला खुलुक़िन अज़ीम। जहाँ क़यामत आ गई थी, तबाह होने वाला था, खुदा के रसूल ने कहा खुदा चाहता है क़यामत आए, लेकिन हबीब चाहता है यहाँ भी रहमत आ जाए। और ऐसा ही हुआ। कहा ये नहीं पढ़ते कलमा तो क्या हुआ, ये मुझे नहीं मानते तो क्या हुआ, इनकी नस्लें मुझे मानेंगी, इनकी औलादें मुझे मानेंगी। और ऐसा ही हुआ। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के शहज़ादे वहाँ गए, तबलीग की, हज़रत अली गए तबलीग की, और फिर काफ़ी इनके औलादों ने कलमा पढ़ा। जो सरकार ने कहा था ये नहीं मानते तो क्या हुआ, इनकी औलादें यानी सरकार देख रहे थे कि ये नहीं मानते तो क्या हुआ, आने
वाला वक्त तो ऐसा होगा कि कुर्सी पर बैठने वाला भी मानेगा। ये नहीं मानते तो क्या हुआ? अगर वो रसूल है तो यहाँ अताए रसूल है। अताए रसूल का एक इशारा काफ़ी है। मगर मुसलमानों की हालत यह है कि थोड़ा ज़्यादा वो तौबा कर ले, ज़्यादा वो अपनी अकीदत में आ जाए, है ना। तो ज़रा सा देखे, यहाँ सरकार की रहमत थी। करबला में हुजूर इमाम हुसैन ने भी यही, आ गए फरिश्ते कहो तो तबाह कर दे, दुनिया में क़यामत आ जाए तो रहमत आलम के नवासे ने रहमत का काम किया, आदिल ने अदल का काम किया, फाजिल ने फजल का काम किया। ये जिसके नवासत थे, जिस्म तो हुसैन का था, अखलाक मुस्तफ़ा का था। जिस्म तो हुसैन का था, कुरान के नुज़ुल की रहमत का साया हुसैन थे। जिस्म तो हुसैन का था, मगर दुआ तो सैयदा फातिमा ज़हरा की थी। कहा नहीं ठहरो, ये नहीं मानते तो क्या हुआ? ज़माना आएगा और पारा ज़माना आकर करबला के आगे सर झुकाएगा और कहेगा ए इमाम अस्सलाम या हुसैन का अस्सलाम सुभान अल्लाह या रसूल या अली। और वाकई वो 22 ने तो नहीं किया, मगर 22 करोड़ मुसलमान हुसैन को सलाम कर रहे हैं। जो ताइफ में सरकार ने कहा किया, वही मेरे इमाम ने करबला में किया। किसी ने कहा कि बड़े जो करके वो शुए शहे अनाम सलाम, सदाएँ आती थी हर सिमत से सलाम सलाम, हर सदाएँ आती थी हर सिमत से सलाम सलाम। ये शाह वो जिन्हें सब शाह शाह कहते हैं, ये वो शाह जिन्हें सब शाह शाह कहते हैं। इमाम वो जिन्हें करते हैं सब इमाम सलाम। ये वो है मेरे हुसैन तुम्हें सलाम। तो सरकार इमाम आली मकाम ने कहा कि ये क़यामत हम कूफा बर्बाद नहीं करेंगे, इस कूफा को हम ऐसा करबला बनाएंगे। और ऐसा ही हुआ, यजीदियत मिट गई और हुसैनियत तादमे आखिर सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगी। ज़रा सा देखे, पानी बंद किया गया, वो पानी बंद हुआ, अल्लाह हो गई, अल्लाह हो गई, पानी बंद हुआ। बहरहाल मेरे इमाम का तो, इमाम की औलादों का इख्तियार ऐसा है, तो फिर इमाम का आलम क्या होगा। मगर अखलाक जो बताना था, सब्र जो बताना था और बहुत कुछ बताना था, इसलिए इमाम ने करामत के दफ्तर को लपेट के रख दिया और इस्तिकामत के दफ्तर को खोल दिया। करामत की किताब को रख दिया और सब्र की किताब को खोल दिया, है ना। और इख्तियार को कि इख्तियार हुसैन क्या है उससे रखा, और सब्र क्या है उम्मत को सिखला गए। जुल्म के आगे किस अंदाज से काम करना है सिखला गए। उम्मत को दर्स देना था, खानवादा साथ में, बच्चे साथ में। इमाम पानी बंद, 7, 8, 9, 3 दिन हो गए, जंग चलती जा रही है, 10 मुहर्रम तक खींची जा रही है, खुदा की तरफ से होती जा रही है। और फिर आखिर में इमाम ने बहुत कोशिश की, 9 दिन कोशिश किया कि मामला सुलझ जाए। क्यों सुलझ जाए? ताकि ये लोग जहन्नमी होने से बच जाए, इतने बड़े गुनाह से बच जाए। लेकिन जब 9 दिन मुकम्मल हो गए, सैयदा कायनात का जो अदद है 9 सबसे ऊपर का अदद है, और सैयदा कायनात का भी अदद 9, और 9 के बड़े राज हैं, 9 के बड़े राज। अच्छा ये 2025 है, इसका भी टोटल मारोगे तो 9 आएगा। 9 सैयदा कायनात का है, लिहाजा आपने 9 दिन मेहनत की कि मामला इन्हें जन्नती बनाने की कोशिश करें, इन्हें गुनाह से बचाए, है ना, इन्हें कातिल बनने से बचाए, कि नहीं हुआ। तो ठीक है, 10वीं रात आ गई, कहा इमाम जंग करो। आपने कहा जब 9 दिन के बाद जो रात आती है उसकी लुत्फ़ कुछ और होता है, उसका लुत्फ़ कुछ और है, वो तुम नहीं समझोगे कि ये 9 क्या है, ये 9 के बाद ये रात क्या है। ये रात हम समझते हैं कि ये रात क्या है, और कल जुमा है, ये जुमा की शब थी उस वक्त, और दूसरे दिन जुमा था। ये क्या है वो तुम नहीं समझोगे, ये हम समझते हैं क्या है। तुम नहीं समझोगे तो गफलत में गुजारोगे। तुम्हारे इबादत खानों में भी लाइटें बंद होगी, है ना, उनके खैमों में कुछ नहीं था। और उस शब जुमा 10 मुहर्रम में
इमाम का हर हुजरा चमक रहा था, वहाँ रोशनी थी। यानी बड़ी रातों में, है ना, बड़े दिनों में जो बाहर रहती है रोशनी, वो समझने वालों की वहाँ रहती है। जो नहीं समझते मस्जिद में जाके देख लो किसी की, अंधेरा ही अंधेरा है। यहीं से बता दिया कि हम अंधेरे वाले हैं, है ना। कब्र में भी अंधेरा तो यहाँ भी इनकी जगहों पे अंधेरा। और हमारा नूर बता रहा है कि यहाँ नूर ऐसा है तो कब्र में नूर कैसा होगा। नूर वाले नूरानी रातों में नूर हासिल करते हैं, ये बेचारे अंधेरे में पड़े क्या रहते हैं, है ना, क्या करें। तो वो नहीं समझ पाए 10 मुहर्रम की शब क्या है, 10 मुहर्रम का दिन क्या है। उन्हें नहीं मालूम यौम आशूरा की फजीलत क्या है, यजीदियों को, है ना, नहीं कि यौम आशूरा है। कम से कम यौम आशूरा का लिहाज कर लेते और हुसैन आज़म से कहते 9 दिन तुमने रोका, 8 दिन, तो अब एक दिन ये बड़ा दिन है, जुमा का दिन भी ये बड़ा है, जुमा तो सही है तो लिया, तो चलो शनीचर को जंग करते। यजीदियों की तरफ से ये होना चाहिए। आज हमारे साथ को होता है तो हम क्या कहते हैं, ये तो बड़ा दिन है भाई। आवाम कहती है कि लिहाज तो रखती है, जुमा का दिन है भाई, है ना, ये शब कदर, ये शब आशूरा है भाई, इसमें बहुत अच्छी बात है, इसका लिहाज रखते हैं। उन यजीदियों को न यौम आशूरा का कुछ, न शब आशूरा का, न जुमा की शब का, न जुमा की रात का देखा। अहले बैत से जो हटे हैं कहीं के भी नहीं रहे, है ना। अहले बैत से टकरा गए, न जुमा की एहतराम कर पाए, न यौम आशूरा का एहतराम कर पाए। और जो एहतराम करते हैं वो फिर हर चीज़ का एहतराम करते हैं। जो आले रसूल का एहतराम करते हैं, सबका एहतराम, जुमा का दिन है भाई, एहतराम करते हैं। लेकिन जिनके पास एहतराम न था, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये जुमा है। कम से कि चलो हुसैन को नहीं मानते, जुमा के दिन को तो मानो। चलिए तुम अहले बैत के साथ झगड़ा कर रहे हो, कत्ल करने के लिए खड़े हो, लेकिन कम से कम इसका तो लिहाज करो। जी नहीं, जो मुनाफिक होता है ना, मुनाफिक किसी का लिहाज नहीं करता हो, किसी का एहतराम नहीं कि ये कौन सी दरगाह है, क्या मस्जिद है, क्या मकाम है, इसका एहतराम क्या है। इसका एहतराम वही करता है जो आले पाक, असहाबे पाक, इमाम हुसैन का एहतराम करता है। उन्हें मालूम है कि ये मकाम पे हम कहाँ खड़े हैं, क्या है। बहरहाल तो बात क्या थी, इमाम ने कहा अच्छा तुम नहीं जानते। उनको ऐसा नहीं कहा कि तुम नहीं जानते, मैं समझाने के लिए पॉइंट को देखिए, फैज़ान को देखिए, समझना है। वो तो कहीं जंग करो, जबकि कुफ़ार भी एहतराम करते थे, रजब का एहतराम करते थे, महीनों का एहतराम करते थे, दिनों का लिहाज करते थे, लेकिन ये कलमा पढ़कर उनको कुछ मालूम नहीं। आपने कहा ये रात बड़ी रात है, यानी जाने दो, अभी नहीं, कल जो होगा, कल जुमा का दिन है, सुबह होगी, ये रात है, बड़ी रात है, शब जुमा है, यौम आशूरा है। आपने कहा ठीक है, सुबह रात तो फिर रात थी, वो रात जो बड़ी इबादत के बाद हो, बड़ी कुर्बानियों के बाद हो, भूखे प्यासे 3 दिन के बाद, जो बड़ी मेहनत के बाद एक चीज़ हासिल होती है, उसकी बात कुछ और होती है। जो एक पुरकशिश के साथ हासिल होती है, उसकी बात कुछ और होती है ना। जो बड़ी तमन्नाओं के बाद हासिल होता है, वो बहुत कुछ होता है। जो सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा आप करके हासिल करो, उसकी बात कुछ और होती है। और जो यूं ही मिल जाए फिर उसकी कदर कम होती है। और फिर जो बड़ी मेहनत के बाद हासिल हो, उसे कुछ कहते हैं, उसे लगता है कि कुछ है। इमाम तो पहले ही बावकार थे, पहले ही सारी अजमतें थी, लेकिन ये रात मांगने का दूसरा सबब ये था ताकि मेरे बाद मेरी नस्लों को क्या करना है। जो सब्र, जो अखलाक और जो रूहानियत है और जो इमामत है, वो किस तरह चलाना है सिलसिला, उसके भी देखना है। आपने इबादत भी की, मशवरा भी किया, मतलब मशवरा दिया और ऐलान भी किया। क्या किया? बहुत प्यारा ऐलान किया, मेरे जानिसारों, मेरे चाहने वालों, मेरे मांगने वालों, मानने वालों, मांगने वालों, वही हम मांगता है, वो मानने वाले थे, हम मांगता है। लेकिन कुछ लोग अभी बांट रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि महफिल के बाद बाँटें या फिर हौज के उस तरफ बाँटें, ताकि इमाम पाक की मजलिस से की तरफ से ख्याल तवज्जो भटकने ना पाए, है ना। इमाम का लंगर है भाई, हम तो घर पे जो खाते हैं वो भी हुसैन का सदका है, मस्जिद में आता है वो भी हुसैन का सदका है, महफिल के बाद बढ़ता है वो भी हुसैन का सदका है। कहाँ नहीं है हुसैन का? अरे भाई, ये जो रोज़ा चमक रहा है मेरे हुसैन का सदका है। और ये रोज़े में
मौजूद, हाजिर, नाजिर, इल्म रखने वाला, हयात, जो पूरा गुजरात संभाल रहा है, हुसैन का सदका है। ये हुसैन का सदका है कि मदरसा चलाकर हुसैन को गायबाना और रसूल को हाजिर में बुला लिया। रसूल से कहा, आका मैं तो आ गया हूँ, लेकिन मेरे बच्चे वहाँ मदरसे पढ़ते हैं मेरे पास। मेरे मुरीदीन मुझे देख देख कर आपको बहुत याद करते हैं। मुझे देखते हैं कहाँ मुस्तफ़ा ऐसे हो गए, हमारी नज़रें तो तुम पर नहीं टिक पाती हैं। आपकी मिस्ल कोई नज़र नहीं आता तो मुस्तफ़ा की कैसी मिस्ल होगी। हमारे खातिर नहीं, मेरे बच्चों की खातिर आ जाइए, मेरे मुरीदों की खातिर आ जाइए। मुस्तफ़ा ने कहा, शहज़ादे सिराजुद्दीन तुमने कहा है हम आएंगे, लेकिन जिसके लिए कहा है उन्हीं के लिए आएंगे। आप नहीं ला मौजूद होगे तब हम मौजूद होंगे। तुम्हारी मौजूदगी में हम नहीं आएंगे और तुम हमारी मौजूदगी में तुम नहीं रहोगे। मतलब समझे, जब इमाम हो तो नाइब नहीं रहता, नाइब हो तो इमाम नहीं रहता। समझ जाओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाइब सरकार शाह आलम है। कहा मैं आऊँ और आप भी हो? नहीं, मेरा साये हो तुम, मेरे हम शक्ल हो तुम, मेरे शहजादे हो, नाइब हो। तो तुम जब मौजूद नहीं तब हम मौजूद हो जाएंगे, और जब तुम होंगे तो हम खुद ही नज़र नहीं आएंगे। तो इमाम तो साहे आलम का मकाम तो देखो। सरकार से कहा, सरकार ज़ाहिर हो, और उधर इमाम हुसैन से कहा, जब आका आ रहे हैं तो आखिरी कड़ी तो पंजतन की आप ही हो। आका आप आ जाइए, मौला हुसैन आप आ जाइए, सैयद हुसैन आप आ जाइए। कहा हम आएंगे, लेकिन चूँकि मेरे नाना ज़ाहिर में आएंगे तो हम ज़ाहिर में तो नहीं आएंगे, हाथ छुप छुपा कर आते जाते रहेंगे। तो यहाँ मेरे इमाम हुसैन भी आ चुके हैं। देखने वाले के लिए बसीरत चाहिए, नजर चाहिए, और वो नजर किसी राजा के दरबार में नहीं, शाह आलम की चौखट को चूमने से नजर आती है। अल हसन मल हुसैन लिन नबी रेहानतैन फातिमा कुर्रतु ऐन जद्दुहुम सल्लु अलैहि। हुसैन आ रहे हैं, हसन आ रहे हैं। नाक भी होती है, कभी कभी बंदा खुशबू भी महसूस कर लेता है, या दिल में जो ज़मीर होता है ईमान वो महसूस करता है। वो ऐसा एहसास है जो बसारत को गुम करके बसीरत को खोल देता है। वो एक ऐसी कशिश है जो दिलों की धड़कन को तेज कर देता है। वो एक ऐसी ठंडक है कि दुनिया में ऐसी ठंडक तुम्हें नहीं मिलेगी। वो इतना पुरसुकून माहौल है कि ऐसा सुकून तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जब मुस्तफ़ा आते हैं, जब हुसैन आते हैं सरकार शाह आलम की निस्बत से, तो ये सुकून, ये लुत्फ, एक मज़ा, एक दर्द, एक एहसास, एक महसूस ऐसा होता है कि दिल या जिस्म यहाँ होता है और दिल करबला से मुस्तफ़ा की तरफ तवाफ कर रहा हो। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। तो ये वो रोज़ा है जो हुसैन के सदक़े में गुजरात संभाल रहे, इन्हीं के दर का फैज़ान सदका है। मौजूद भी है, हयात भी है, हाजिर भी है, नाजिर भी है, और एक सबक दे गए, एक सबक दे गए कि जिस वक्त मैं मौजूद नहीं तो ये समझ लेना
कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई नहीं, हमने ऊपर वालों को सौंप रखा है। अगर मैं नहीं आऊँ तो गौसे आजम आ जाते हैं, मैं नहीं हूँ तो गरीब नवाज आते हैं, मैं नहीं हूँ तो दाता अजमेरी होते हैं, मैं नहीं हूँ तो ज़ैनुल आबिदीन आते हैं, मैं नहीं हूँ तो बाकर आते हैं, मैं नहीं हूँ तो इमाम जाफर आते हैं, मैं नहीं हूँ तो मदीने वाले आका आते हैं, मैं नहीं हूँ तो हसन हुसैन आते हैं। और मैंने ऐसी दुआ रब से की है कि मौला जो सैयद सिराजुद्दीन का दीवाना हो उसके दिल में ऐसा ईमान नक्श कर देना, ऐसा ईमान कि नज़ा से लेके जन्नत तक वो उस ईमान के नूर के जरिए से पार हो जाए। नारे रिसालत फैज़ान शाह आलम, नारे हैदरी। हजरात, बात क्या कर रहा था, 10 मुहर्रम की शब निकली, मेरे इमाम ने कहा जिसे जाना हो जाओ। वाह, न बैठ ली कि कौन मेरे साथ रहेगा कल, होना तो ये चाहिए। तुम में से कौन कौन होगे मुझसे वादा करो, कल मैदान में जाना है, लड़ना है, और हम का चंद है शहादत देनी है। मेरे साथ तुम रहे भूखे प्यासे रहे, अब कौन मेरे साथ है, नाम लिखा दो, बोल दो, लब्बैक कह दो। नहीं, मेरे इमाम ने ये कहा, कितनी बड़ी कुर्बानी। जिसे जाना हो मैं खुशी से उसको इजाज़त देता हूँ, उसकी बैत को, उसकी इस मोहब्बत को हमने कबूल किया है। और सिर्फ इतना नहीं, तुम्हारी शफाअत का ज़िम्मेदार हुसैन है। तुम्हारी क़यामत में शफाअत होगी, कब्र में भी तुम जन्नती, यहाँ से लेके वहाँ तक बेड़ा पार है तुम्हारा। आज का कोई होता 1447 है ना, गायब हो गया, तो कहता कि अच्छा है बेड़ा पार हो गया, सड़क जाओ। आजकल तो ऐसा ही है, बेड़ा पार हुआ सड़को, और बेड़ा पार नहीं हो सरकार कर्म कर दो। इधर काम हुआ नहीं कि उधर वमा वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मुरीद सादिक तो उसको तुम कह दो बेड़ा पार हो गया, जन्नती हो गया, हम तो आप चाहिए, वो सब तो आप दोगे, आप ही के सदके हैं, लेकिन आप, सुभान अल्लाह, ये इश्क कहते हैं, इसे इश्क कहते हैं। कि आपने कहा हम जन्नती, ठीक है, आपने कहा सब बजा, लेकिन हम आपको छोड़ नहीं सकते, हम आपको दामन से वाबस्ता रहे, हम आपके भिखारी रहेंगे। यही उन मुरीदों ने यही कहा कि शफात मिल गई, जन्नती सरकार इमाम हुसैन कह रहे, लेकिन कोई मुख्तदी सरकार नहीं गया, नहीं मतलब कोई इधर से उधर मुरीद गया नहीं। कहा कि हुजूर, हम जैसे नाना को मानते हैं ऐसे ही नवासे को मानते हैं, हम जैसे नाना को मानते हैं आपके, किसी हालत में मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह इमाम मर जाएंगे लेकिन आपका नाम जिंदाबाद कहना और आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। मर जाएंगे, कल शहीद हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं, लेकिन आपको कैसे छोड़ सकते हैं। आपसे जन्नत मिली तो क्या होगा, आपसे इतनी मोहब्बतें मिली तो क्या होगा, आपसे दुआएं मिली तो क्या होगा, आप हमसे राज़ी हो गए, ठीक है, लेकिन हम वफ़ादारी का हक अदा करेंगे। इसी वफ़ा को इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, आले मोहम्मद से वफ़ा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लोहो कलम तेरे है। कहाँ जब इमाम ने पूरी कोशिश कर ली, लाइट भी बंद कर दी उन्होंने, मतलब चराग भी गुल कर दिया, अंधेरा कर दिया, क्योंकि अंधेरे में कोई भी आ जा सकता है। कौन आता है अंधेरे में, कौन जाता है, इसमें भी दो बातें हैं, अंधेरे में भी दो बातें हैं। फिर कभी अर्ज़ करें, सरकार ने चराग रोशन किया तो सारे गुलामान, आशिकान, जानिसार सब जहाँ थे वहीं बैठे हुए नजर आए, वहीं बैठे हुए, और कहा इमाम कुछ भी कर लो, हम नहीं जाने वाले, हम कहीं नहीं जाएंगे। यही क्यों पूछो, ऐ जानिसारो, चले जाना चाहिए था। इमाम ने बहुत सारे उसके हिले भी बताए थे कि इस तरह चले जाओ, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ, बच्चों को लेके चले। तो आवाज़ आती है, वो आवाज़ भी हमको किसने समझाई जानते हो, उनके दिल की आवाज़ किसने समझाई जानते हो, वो भी मेरे ख्वाजा ने समझाई है। सरकार सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान, सुभान अल्लाह, ख्वाजा हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, मोइनुल हक वद्दीन, सुभान अल्लाह, आलम पना है ना, गरीबा यक निगाह है।
इलाही ताबवत खुर्शिदो माही, चरागे चिश्तियारा रोशनाई। उन्होंने समझाया कि उनकी आवाज़ कह रही थी शास्त हुसैन। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह हुसैन। जब मेरे गरीब नवाज को उस खेमे में बैठे जानिसारों का ख्याल आया तो देखा कि गरीब नवाज हुसैन को देख रहे इनका दिल बोल रहा था दीन अस्त हुसैन। ये गरीब नवाज का अकीदा नहीं है सिर्फ के दीन अस्त हुसैन। करबला में हुसैन के साथ जो जानिसार थे वो भी यही जानते थे, मानते थे, पहचानते थे दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। अल्लाह गरीब नवाज तुमको किसने पिलाया है? अरे कहा हम तो औलाद हैं, हमें कौन पिलाएगा, हम ज़माने को पिलाते हैं, हम ज़माने को पिलाते हैं। तो कहा फिर वो ख्वाजा उस्मान हरवनी, हाँ वही तो राज है, वही तो ज़रिया है। जन्नतुल माला में मज़ार है, बिल्कुल हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार है। गेट है, अंदर सारे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, हज़रत अबू तालिब है, दीगर हज़रात है। उसी गेट के करीब से लगकर ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है। क्या यही तो है दीन अस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदार नदाब दस्त दर दस्त यजीद। ये यजीद की बैत का जो जिक्र है वहीं से करबला में कुछ लोग यजीद की बैत वाले थे, बल्कि 22,000 कूफा, और चंद लोग हुसैन की बैत वाले थे। इसकी बैत वाले भी हज़ारों थे, हुसैन की बैत वाले चंद 72 थे। वहाँ मैं कहूँ अल-मुख्तसर समझाने के लिए 72,000 एक तरफ जो यजीद के मुरीद थे, हुसैन के 72 एक तरफ जो हुसैन के मुरीद थे। हुकूमत तख्त उनका, ताज उनका, सब कुछ उनका। ये चंद जानिसार हुसैन के ये कैसे फतेह पाएंगे? कहा सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा तो हुसैन। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह बरसों से है आज तक वही है, जैसे मेरे मुस्तफ़ा है, कहा वैसे ही ला इलाहा तो हुसैन। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह जब तक बाकी रहेगा हुसैन की शहादत का जिक्र बाकी रहेगा। जैसे इस ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन, सुभान अल्लाह, अस्त हुसैन, ये फतेह कैसे पाएंगे? कहा जैसे